सज्जनों नमस्कार। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में जैसा कि आप लोग कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, अगली बरस तू जल्दी आ। तो अगली बरस क्यों जल्दी आ? गणेश जी को तो हर समय हमारे स्थान में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जैसे योगी लोग इसको 7वें चक्र का पहला ही स्थान गणेश जी को देते हैं, प्रथम पूज्य कहे गए हैं। क्या प्रथम पूज्य है, उसका क्या अर्थ है? शरीर में 7 चक्र हैं, उसमें पहला चक्र मूलाधार है, तो उसका देवता गणेश जी को बताया गया, प्रथम पूज्य गणेश जी को बताया गया। तो गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बने? हम गणेश जी के लिए बहुत शोर शराबा 8-7 दिन 9 दिन करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये है कि गणेश जी के इस शोर शराबे से हमें क्या ज्ञान मिला, हमने ज्ञान क्या लिया गणेश जी के इतने दिन से, विसर्जन से लेकर के और प्रारंभ की आरती से क्या हमको ज्ञान मिला। देखिए, एक बार की बात है कि सारे देवगणों में ये एक प्रतियोगिता हुई, बहस का मुद्दा हुआ कि कौन देवता सबसे बड़ा है, और अगर जो देवता सबसे बड़ा हो वो पृथ्वी का चक्कर सबसे पहले लगाकर दिखाए। तो सारे देवगण अपनी अपनी सवारी से लेकर के दौड़ दिए, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे पृथ्वी मंडल का परिक्रमा करने के लिए दौड़ दिए। लेकिन जब गणेश जी ने देखा कि भाई हमारा तो वाहन भी बहुत मध्यम गति से चलने वाला है, तो वह उठे और जहां शंकर पार्वती जी बैठे थे, उनके माता पिता, उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा 7 परिक्रमा करी। जैसे ही 7 परिक्रमा करने के बाद उन्होंने पुनः उनको साष्टांग प्रणाम किया, तो शंकर भगवान ने उन्हें तुरंत गले से लगा लिया। मां पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से तुम सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हुए। क्यों प्रथम पूज्य हुए? कि दुनिया में सबसे बड़ा देवता, परमेश्वर, ईश्वर जो संसार में हमें शरीर देते हैं वो हैं, वही हमारे माता पिता प्रथम गुरु हैं, और वही हमारे जनक और जननी हैं। तो इसलिए संसार में गणेश जी ने माता पिता का ये दर्शाया कि यही हमारे सबसे बड़े पूज्य माता पिता, और उसी दिन से गणेश जी प्रथम पूज्य कहलाए गए हैं। गणेश जी गण ईश, गणों के ईश, अर्थात गणतंत्र में जो सबसे बड़े हैं उन्हें गणेश कहे गए। जनतंत्र में, जनतंत्र, जनतंत्र अर्थ जनता का तंत्र। तो जो आम लोगों के देवता थे, जो आम लोगों के देवता हैं, उनको गण ईश कहा गया है, आम लोगों का जनता कहा गया है। लेकिन आज ऐसी परिपाटी बनाई जा रही है कि ये तो केवल गणेश तो बड़े लोगों के ही देवता हैं और बड़ी भव्य भव्य इनकी झांकियां निकलती हैं, आम लोग तो दूर से देखते ही रहते हैं, इसमें शामिल भी नहीं हो पाते हैं। नहीं, उनको भी शामिल करना चाहिए। ये आम लोगों के देवता हैं, ये जनतंत्र के देवता हैं, ये गणतंत्र के देवता हैं, ये गणतंत्र के ईश्वर हैं, इसलिए इनको गणेश कहा गया है, गणेश कहा गया है। बड़े बड़े कान हैं। क्यों बड़े बड़े कान हैं? ज्यादा सुनते हैं, अर्थात ज्यादा सुनते हैं इसका अर्थ ये हुआ कि सबकी सुनते हैं, सबकी सुनने वाले को कहा गया है गणेश। गजानन कहा गया है, गज जैसे आनंद, सिंबॉलिक भाषा है, प्रतीकों की भाषा है कि सबकी सुनते हैं, तो वो गणेश हैं, गजानन है। बड़ी सूंड है, क्या? सूंघ सूंघ के सारी चीज को, दूर दृष्टि, पक्का इरादा, दूर से सभी चीजों को जानते हैं, संवेदनशील हैं, इसलिए गणेश जी कहते हैं। मोदक, उनके प्रसाद में मोदक खिलाए। क्या मोदक? मन का मोदक, मन में मुदिता रहती है, प्रसन्नता रहती है, चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है, खिन्नता नहीं आती है, झुंझलाहट नहीं आती है, कुंठा नहीं आती है। इस तरह के देवता गणेश जी हैं। तो इनसे हम लोगों को, सब लोगों को, सब धर्म के लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि गणेश सबके देवता हैं। मैं एक बार था नोएडा में,
गणेश जी के विसर्जन का दिन था। युवा साथी थे, मैं एक जगह बैठा भोजन कर रहा था किसी रेस्टोरेंट में, आए और बड़ा बड़ा निकाल के शुरू हो गए। तो मैंने कहा भैया आज तो गणेश जी का चतुर्थी का दिन, विसर्जन का दिन है, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे आज तो गणपति बप्पा जा रहे हैं, उनके शोक में सब ये हो रहा है। तो बहाने के लिए गणेश जी को भी उसी में लपेट लेते हैं। ये नहीं कह सकते कि आज गणेश जी की चतुर्थी है, गणेश जी का विसर्जन है, आज से हम अपने दुर्गुणों को विसर्जन पर काम करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे दुर्गुण, हमारे व्यसन हमसे विसर्जित हो जाएं और हमेशा हमेशा के लिए गड्ढे में दफन कर दें। ये शिक्षा है, लेकिन ऐसी शिक्षा को हम धारण करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि पता नहीं क्या क्या गणेश जी के नाम पर प्रचलन में लाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।